ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है कि योगी लोग रात्रि को जगते हैं, कई योगी प्राणवायु को अपान वायु में मिलाते हैं। योगी का कोई समय निश्चित नहीं रहता है, जब भी उसका मन करे तभी वो ध्यान पे बैठ जाए। जब उसकी शरीर की स्थिति सही हो भोजन वगैरह की ओर से, तो ध्यान की एकाग्रता भी बन ही जाती है। रात्रि को नींद नहीं आने पर प्राणायाम लगाना, योग का अभ्यास करना, ये शरीर को ऊर्जावान बना के रखती हैं। ये सब विधियां, इससे आपके शरीर पर दुर्बलता का प्रभाव नहीं पड़ता है। आदरणीय मित्रों, हम जब ये अपान वायु प्राणवायु को मिलाने की बात करते हैं, अपान वायु का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। वो वायु जो हमारे मलद्वार से निकलती है, जो हमारे भोजन को पचा करके नीचे की ओर ले जाती है, उसे हम अपान वायु कहते हैं। प्राणवायु में ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, वो तो हमारे फेफड़ों तक ही ले जाती है, किंतु उसमें जो प्राणवायु नामक जो तत्व रहता है, वो हमारे पूरे शरीर के अंदर जाता है। जिसे पहले मैंने आपको सर्वांग स्तंभ प्राणायाम के संबंध में समझाया था, तो हम उस प्राणवायु को वहां पर पहुंच जाते हैं, तब जाकर के वो चीज स्थिर हो पाती है। तो प्राणवायु और अपान वायु के मिलाने से हम कुंडलिनी जागृत की ओर चल देते हैं। उधर कुंडलिनी जागरण में हमें सुविधा मिलती है। ध्यान की एकाग्रता तो आपकी बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं हम जब इसे करते हैं। तो मित्रों, मैं एक बार बता देता हूं आपको लोगों के लिए, सभी के अंदर साधना करना होता है और समय देना होता है। आप प्रतिदिन 32 बार इसको करेंगे और करते रहेंगे तो इसके लाभ मिलते हैं। आदमी, जीव, मनुष्य जो भी इसे समझता है, मृत्यु का भय तो कम हो ही जाता है उसे। मृत्यु का भय तो कम हो ही जाता है, शरीर में क्रांति आ जाती है। एक जो हमारा शरीर ही योग के अंदर हमारी प्रयोगशाला है। जो भी मैं आपको प्राणायाम वगैरह जो भी विधियां बता रहा हूं, उन सब को मैंने नजदीक से किया है। कईयों में सिद्धियां भी, यानी सिद्धि का मतलब यह होता है उसकी अंतिम स्थिति को भी प्राप्त किया है। कुंडलिनी जागरण के बारे में मैं जब देखता हूं कि जो महात्मा जी प्रवचन करने वाले हैं, वो भी इस तरह से बता देते हैं धारा प्रवाह में, मानो वो इस विधि से बिल्कुल निकले हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों की भी पहचान करनी होगी।
ऐसे महात्मा आपके पास से किसी भी रूप में गुजर सकते हैं, आप में उन्हें पहचानने की क्षमता होना चाहिए। जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने जो भी ये चैनल बोलते हैं जिसे, तो ये एक आपके लाइब्रेरी का काम करेगा, पूरा का पूरा ही आपके उसमें। हम लोग जिस संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, प्राणवायु और अपान वायु के मिलाने के संदर्भ में, शरीर सौष्ठव होने लग जाता है, शरीर बलवान होने लग जाता है। आप इसे रुग्ण शरीर में भी कर सकते हैं, रुग्ण शरीर में करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, तो भी मिलेगा, मेरा कहना है। कम ज्यादा प्रतिशत का अंतर पड़ जाता है, लेकिन लाभ उसमें मिलेगा आपको। मैंने बताया इसे कि ध्यान की एकाग्रता तो आपकी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि की ओर चली देते हैं। हमारे जो ज्योतियों का जो बिंदु है वो भी और ज्यादा प्रज्वलित होने लग जाता है। मित्रों, मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों के लिए। आप दो बातों के मैं नजदीक से गुजरा हुआ हूं, बिल्कुल मैंने देखा है कि जब आपके प्राणवायु और अपान वायु जब मिलते हैं, और जब एक बाल के बराबर जो अपने उसमें से छिद्र में से नाड़ी जो है यहां से होती है रीढ़ खंभ में, और जब वो यहां करके मिलती है तो इलेक्ट्रिक रोड की जलने की तरह का ही आभास होता है, और उसी तरह का प्रकाश होता है। साइंस वाले ये इन बातों के महत्व को नहीं समझेंगे, और योग में है वही व्यक्ति मेरी बातों को समझेंगे। जो योग में नहीं है, मैं एक आश्रम पर था, तो जब मैंने वहां के जो महंत जी थे, महंत जी ने पीएचडी कर रखी थी, जो आज के हिसाब से बहुत बड़े विद्वान आदमी हुए, पीएचडी करना फिर अपने उसको करना। तो जब मैं उन्हें इन बातों के लिए बताने लगा तो कहने लगे कि गप कम मारो, जबकि उनका संदर्भ में यह होना चाहिए कि किसी चीज को आप सिद्ध करो, जो आप बात कह रहे हैं उस बात को किसी को सिद्ध करो। यहां पर आप सिद्ध पुरुष और विद्वान दोनों में अंतर कर सकते हैं मित्रों। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, अपान वायु प्राणवायु को मिलाने के संदर्भ में आपको आकंठ श्वास लेना है। आकंठ में आप समझ गए, कंठ तक ही। इसके बाद में आपके लिए ये जालंधर बंद लगाना, यानी कि ये ठुड्डी को यहां पर लगाना है। पूरे उसमें अपन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी श्वास को ले सकते हैं। यानी कि जैसे पंप से भरते हैं उस तरह से भी हम लोग इसके अंदर हवा शरीर के अंदर भर सकते हैं। पूरा भरना है, जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना है रोकना। अब यहां पर दो बंद लगेंगे मित्रों। एक तो मैंने बता ही दिया आप, जालंधर बंद ये वाला। एक जो मूल बंद, मूल बंद में आप जो है गुदा द्वार और अंडकोश, जिनको जितने ज्यादा ऊपर ताकत से खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। श्वास को फुल भरना, पूर्ण रूपेण भरना, आकंठ भरना, ठोड़ी को यहां लगाना, मूल बंद को लगाना। मूल बंद के विषय में मैंने पहले एक उसको त्रिबंध के नाम से दे रखा, उसको आप समझ लें थोड़ा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इसलिए आप लोग भी इसके महत्व को समझें। तो बंद लगने हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। ये ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना,
परिणाम अगर आप योग में हैं तो प्रथम दिन से आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग कुंडलिनी जागरण के लिए भी प्रयास करते हैं, आगे कभी इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे को जो अंदर की ताकत है उसको भी पहचानना चाहिए। आप इसके प्रयोग को करें। मैंने फिर कह देता हूं, लंबे समय तक करने पर कम से कम इससे 32 बार करें। और जब आप ध्यान पर बैठते हैं तो जिस रोज आप ध्यान पर बैठते हैं उसके पूर्व में एक ही तरह की विधि को चुने, प्राणायाम की को या ये लगाने की, इस वाले अपान वायु प्राणवायु को मिलाने के, यानी जो सभी प्राणायाम को आप चुने, एक प्राणायाम चुने उस दिन के लिए, तब आपके ध्यान की एकाग्रता बनेगी। आज इतना ही मित्रों। कई लाभ हैं। भगवान कृष्ण ने जब गीता जी में कहा तो मेरे जैसे कि तो उतना बताने की योग्यता ही नहीं समझता हूं मैं अपना आप में। नमस्कार। ध्यान पर बैठे आप। आज इतना ही। नमस्कार।